गोलू घर में आराम से बैठा हुआ रहता है और दोस्तों से फोन पे बातें करता रहता है और दूसरी तरफ उसका पिता थका हुआ वहाँ पे खड़ा रहता है। गोलू की माँ ये सब देखते ही बोल उठती हैं। क्यों जी, आप उदास क्यों हैं? मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके कुछ पैसा ला रहा हूँ। इतना बुढ़ापा आ गया है, अब तो मुझे घर में आराम से बैठकर खाना चाहिए। पर तुम्हारा ये नालायक लड़का कुछ काम नहीं करता है, पूरे दिन सिर्फ दोस्तों के साथ घूमता रहता है और समय व्यर्थ करता रहता है। बड़ी बहन के विवाह का भी से कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाप के पैसे वो उड़ता रहता है। ऐसे बेटे से तो अच्छा था भगवान मुझे बेटा ही नहीं देते। यह सब बातें सुनकर गोलू भी ताव में आकर बोल पड़ता है। पिताजी, जितना तो आप कमाते नहीं हैं उससे ज्यादा तो मुझे सुनाते रहते हैं। जा रहा हूँ, अब कुछ कमा करने का साधन ही ढूंढ कर लौटूंगा और जब मैं कमाऊंगा ना तो आपके तरह गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। जल्द ही कैसे भी अमीर बनूंगा और आपका यह बोलना जल्द ही बंद कर दूंगा, देख लेना। और फिर गोलू गुस्से में बाजार की ओर जाने लगता है। और कमाने का साधन ढूंढने लगता है, परंतु पूरा दिन गुजर जाता है। गोलू के हाथ कुछ नहीं लगता, कोई नौकरी नहीं आती है। वह दुकान दुकान जाकर पूछता भी है, परंतु उसे कुछ नहीं मिलता है। और कुछ देर बाद गोलू थक कर खुद को बोलने लगता है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो पिताजी मुझे खा ही डालेंगे। यह सब बोलते बोलते वह गांव के एक नुक्कड़ पे बैठा हुआ रहता है। तभी अचानक वहाँ कुछ लोग आपस में बात करते रहते हैं। पूरे गांव में रमेश एकमात्र फुल्की वाला है। उसके वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि लोग खाने के लिए खड़े रहते हैं। दूसरे गांव के फुल्की की दुकान से काफी महंगा भी देता है। उसकी तो तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। फिर गोलू घर आकर अपने माँ से कहता है, माँ, मैं कल से फुल्की का ठेला लगाऊंगा, उसमें आप मदद कर देना। माँ बोलती है, ठीक है बेटा, कल मैं बना दूंगी, तुम लेकर जाना मेरा राजा बेटा। दूसरे दिन गोलू गांव में अपना ठेला लगा देता है। गोलू की बिक्री बहुत ही अच्छी होती है, पर गोलू की चालाकी और लालच उसे परेशान कर देती है। दूसरे दिन भी उतने ही बिक्री के साथ वह चला आता है घर। फिर गोलू घर में आकर सोचता रहता है और अपने दोस्तों से सारी बातें बताता रहता है। इतने पैसे से तो बस मेरा घर ही चल सकता है। मेरे महंगे कपड़े, गाड़ी, जूते ये सब कहाँ से आएंगे? मुझे बिक्री में इजाफा करना ही होगा। जो एक बार खाए वो रोज खाने आए। ये सारी बातें सुनकर गोलू का दोस्त बोलता है, ऐसा करो मेरे दोस्त, तुम अपने पानी में कुछ ऐसा नशीला चीज मिला दो जिससे एक बार जो खाए वो रोज आने लगे। यह बोलकर गोलू का दोस्त चला जाता है। गोलू को यह तरकीब बहुत ही अच्छी लगती है और दूसरे दिन से वह रोज पानी में दवा मिलाना शुरू कर देता है, जिससे वह एक बार जो खाता है उसे लत लग जाता है। इस प्रकार गोलू की तरक्की का ठिकाना नहीं रहा। दिन ब दिन गोलू माला माल होता जा रहा था और उसके ग्राहक को भनक तक नहीं लग रहा था। गोलू अपने पिता का भी बोलना बंद कर देता है और अपनी बहन का विवाह भी कर देता है, परंतु गलत तरीके से कमाया गया धन कितने दिन चले। गोलू के इस राज के अलावा उसके दोस्त को भी यह पता था और गोलू की तरक्की देखकर उसके दोस्त को जलन होने लगा और वह कहने लगा, पुलिस स्टेशन पर ये साला मेरे बताए रास्ते पर इतना कमा रहा है। और उसने पुलिस से पूरी बातें बता देती है, जिससे गोलू को जेल जाना पड़ता है।